बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतियुल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो इमरान ख़ान, जिनको एक माह के बाद एक दफ़ा फिर गुज़श्ता रात को तकरीबन 12 बजे के करीब अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। इस जो है वो हवाले से हम तफसील के साथ बात करेंगे कि पिम्स की जो प्रेस रिलीज़ है वो क्या कहती है और इमरान ख़ान की फैमिली और उनकी पार्टी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। जी, और दूसरा अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक निकाले गए बल्कि एक नाराज़ रुकन अकबर एस बाबर जो हैं एक बार फिर मुतहरक हो गए हैं और अब की बार भी सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के मफादात के ख़िलाफ़ और तहरीक-ए-इंसाफ को निशाना बनाने के लिए मुतहरक हुए हैं। उन्होंने वफाकी आइनी अदालत के सामने एक आइनी दरख्वास्त दायर की है जिसको आर्टिकल 184(3) के तहत अब अख्तियार दिया गया है 27वीं आइनी तरमीम के तहत कि वो मफाद आमा के मामलात में किसी तहरीरी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करते हुए किसी किस्म की भी समाअत करके फ़ैसला दे सकती है। अब देखें कि अकबर एस बाबर PTI के हवाले से जो दावा कर रहे हैं कि इमरान ख़ान जो एक सज़ा याफ्ता हैं, उन्होंने महमूद ख़ान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर असम्बली में नामज़द किया है, जो बतौर सज़ा याफ्ता शख्स वो नहीं कर सकते थे, और इसी तरह सेनेट की भी अपोजिशन मेंबरशिप के हवाले से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। तो पहले बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान ख़ान साहब की आँख की बिनाई का जो मामला है उससे मुतल्लिक गुज़श्ता माह 23 और 24 जनवरी की दरमियानी रात को इमरान ख़ान साहब को पिम्स लाया गया था और यहाँ पे उनको इंजेक्शन लगाया गया और इस ख़बर को हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 4 से 5 दिन जब तक के मीडिया में इस पर डिस्कशन नहीं शुरू हो गई, सहाफ़ी ने ख़बर दे नहीं दी, तब तक हुकूमत ने छुपाए रखा और ये मामला तकरीबन 1 मंथ जो है वो अंडर डिस्कशन रहा है, इस पर बहस होती रही है और अब एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान साहब को गुज़श्ता रात तकरीबन 12 बजे के करीब अडयाला जेल से पिम्स लाया गया है और पिम्स लाए जाने के बाद यहाँ पर उनका मुख्तसर प्रोसीजर हुआ और उसके बाद उनको वापस जो है वो अडयाला जेल ले जाया गया है। इसके हवाले से पिम्स ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। मेरे ख्याल में वो पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे हम जो है वो बात करते हैं। पिम्स की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान ख़ान का जो इलाज है उसके फॉलो अप गर्ज से उनको पिम्स लाया गया, जहां उन्हें जो इंजेक्शन है, जो उनको मुतलका इंजेक्शन है जो आँख की बिनाई जाने के हवाले से लगाया जाना है, उसकी दूसरी डोज़ दी गई और ख़बर यह है कि 3 डोज़ें जो है वो दी जानी है, यानी कि 23-24 मार्च की दरमियानी रात या उन दिनों में भी इमरान ख़ान साहब को अडयाला जेल से पिम्स लाया जाएगा। तो आगे चलकर कहते हैं कि प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे जिन्होंने एको कार्डियोग्राफी और ECG भी की जिसके नताइज नॉर्मल आए। इससे मुतल्लिक आपसे पूछेंगे कि ये एक नई चीज़ जो है वो बज़ाहिर इस सारे कज़िये में नई चीज़ शामिल हुई है। इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान ख़ान का मुआयना किया और इमरान ख़ान को तबी तौर पर स्टेबल पाया गया। इमरान ख़ान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मयारी, अच्छा इसमें रजामंदी पे भी हम बात करेंगे कि रजामंदी मरीज़ की होती है या मरीज़ के साथ वाले की भी ज़रूरी होती है। रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मयारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत कंसल्टेंट जो थे उन सर्जन ये पिम्स और अशिफा आई हॉस्पिटल के थे, उनकी निगरानी में उनकी माइक्रोस्कोपी भी रहनुमाई से जो वो की गई और उनकी इंजेक्शन की दूसरी डोज़ उनको दी गई और ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। इस क़याम के दौरान इमरान ख़ान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद अज़ां तमाम तर मराहिल में
जो है वो उस स्टेबल रहे और बाद उन्होंने इंतहाई निगहदाश्त के हिदायत फॉलो अप मशवरे और मुतलका दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जेक्टिव डायरेक्टर पिम्स ने ये जो प्रेस रिलीज़ है जारी की है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 45 मिनट इमरान खान साहब जो है उनको यहाँ पे रखा गया है। तो एक तो हम इस जो प्रेस रिलीज़ है इसी प्रेस रिलीज़ पे ही बात करेंगे। प्रेस रिलीज़ कह रही है कि इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और प्रोसीजर किया गया। तो ये रजामंदी के हवाले से उमूमी तौर पर जो हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल क्या हैं, वो सिर्फ मरीज़ से ही रजामंदी ली जाती है? देखें साकिब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने रजामंदी दी भी है या नहीं, अब इसकी कौन तस्दीक करेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर तो कोई यकीन नहीं करता जी, प्रेस रिलीज़ों पे तो कोई यकीन नहीं करता। ये तो वो सरकार है जिसने छुपाया एक मरीज़ को, एक साबिक़ वज़ीर आज़म को अस्पताल लेकर आए ये लोग और इन्होंने इस वाक़े को छुपाया। अब उस छुपाने के बाद जब खबर लीक हो गई तो अब सरकार की तरफ से बयान पे कौन यकीन करेगा? ये सरकार तो झूठी है, ये सरकार तो छुपाती है इतने ख़तरनाक मामलात को भी कि जिस ज़िंदगी और मौत के मामलात हैं और ये छुपाती हैं। तो पहली बात तो ये कि कौन तस्दीक करेगा कि इमरान खान ने रजामंदी दी है? प्रेस रिलीज़ पे तो कोई यकीन नहीं करेगा, ठीक, इन डॉक्टरों पे तो कोई यकीन नहीं करेगा, इस हुकूमत पे तो कोई यकीन नहीं करेगा। अब अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कहेंगे कि हमने जो है रजामंदी ली है तो उन पर हम यकीन कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक मरीज़ है जिसको आप ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो कोई ना कोई उसका रिश्तेदार या लवाकिन तो साथ में होने चाहिए, फैमिली कोई। अब मुझे बताएं, अता तारड़ साहब की आंख का मसला हो जाए, जी जी, आजम नज़ीर तारड़ की आंख का मसला हो जाए, शहबाज शरीफ की आंख का मसला हो जाए, नवाज शरीफ साहब की आंख का मसला हो जाए, उनके विजन का मसला तो है इंसानों का, लेकिन आंख का मसला अभी तक नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उन पर करम किया हुआ है। तो क्या ये अकेले ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे, उनके साथ कोई रिश्तेदार बाहर नहीं खड़ा होगा? बड़ा आम सवाल है। अब ये बात है ना, ये है। हमारी जो सोसाइटी है, बल्कि पूरी दुनिया के ये नॉर्म्स हैं कि पेशेंट को आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो छोटी ट्रीटमेंट है, चाहे लोकल एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया है, उसके लवाकिन को तो आप पहले इन्फॉर्म करते हैं ना। तो अब मुझे बताएं कि अब भी दूसरी बार भी ये लेकर आए हैं और अभी भी कोई रिश्तेदार इमरान खान का वो अस्पताल में मौजूद नहीं था और ना ही ज़ाती मौलिज भी नहीं। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज़ाती मौलिज का भी मुतालबा होता रहा है कि यार अगर आप रिश्तेदार को नहीं ला रहे तो कम से कम जो उनका पर्सनल फिजिशियन है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्होंने सारी उम्र, उनका एक ख़ास डॉक्टर है, उनका अपना तिब्बी मुआयना करने वाला, ज़ाती मौलिज जो होता है ऐसे लोगों का, उसकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है, आपने उसको भी नहीं अपने साथ रखा, तो कौन हुकूमत की गवाही देगा कि हुकूमत झूठ बोल रही है या सच बोल रही है? और ऐसी सूरत हाल में उन्होंने जो भी टेस्ट किए हैं, अब जैसे आंख का टेस्ट है, अब इसके दो पहलू हैं जो प्रेस रिलीज में आपने बात की है। दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये जो आंख का टेस्ट है ये इसलिए इंतहाई अहम है, ये जो दूसरी बार इन्होंने किया है ट्रीटमेंट जो किया है, दूसरा इंजेक्शन, कि अब इस इंजेक्शन के बाद पता चलेगा कि इमरान खान की बीनाई जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है या बस जो बताया था ख़त्म हो गई है, या उतनी है जितनी कि आप डॉक्टर कह रहे हैं कि बगैर ऐनक के जो है वो 70-75% जो है जा चुकी है। पिछली दफ़ा एक हफ्ता पहले वहाँ पे चेकअप हुआ था और ऐनक के साथ जो है 70-75% आ चुकी है, ऐनक के बगैर 70-75% जा चुकी है और ऐनक के साथ 70-75% बहाल हो गई है। सारी नहीं गई मेरा ख्याल है, नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। नहीं, देखें, ऐनक के बगैर डैमेज हुई है 70% से ज़्यादा, यही बताया गया ना। नहीं, ये देखें, जो इमरान खान ने बताया कि मेरी नज़र जो है 85% जा चुकी है, ठीक है, और वो डॉक्टर ने उनको बताया, ठीक है ना, और यही बात अदालती मामल ने भी कही है, सुप्रीम कोर्ट का अदालती मामल था। और फिर बाद में बताया गया कि नहीं, ऐनक के साथ ये साइड जो है वो ऐनक के साथ 6x6 दोनों की वो कह रहे हैं ऐनक के साथ है, लेकिन बगैर ऐनक के क्या है, मतलब एक आंख जो है वो 6x6 है और दूसरी ऐनक के साथ वो कितनी है, वो 6x6 ऐनक के साथ कह रहे हैं, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि फुली रिकवर नहीं हुई, ऐनक के साथ भी नहीं। मुझे जो जनरली जो आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बात की थी कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 70% जो है वो बहाल है। मैं यही कह रहा हूँ ना, ऐनक के साथ, जी, और ऐनक के बगैर 70% जा चुकी है।
हाँ, अब ये देखना अब होगा एनए कि के बगैर, एनए के बगैर क्योंकि सारी गई है या नहीं गई। ये इमरान खान ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के लेकिन दाखिल मामले असल में ये 85% क्रॉस, का है। ये असल में ये जो चीज़ है ना कि 85% चली गई थी और वो 85 या 70% एनए के साथ वापस आ रही है, ये क्रॉस चेक तब ही होगा जब उनके जाती मौलजीन जाएंगे। चलें अब वो तो हो गया, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अदालती मामले ने 85% कहा था कि खान साहब कह रहे हैं जा चुकी है, वो पहला इंजेक्शन जब लगा था, ठीक है। अब दूसरा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा इंजेक्शन इसलिए अहम है कि अब इस इंजेक्शन के बाद पता चलेगा कि क्या ये जो बीनाई है ये बेहतरी की तरफ जा रही है या नहीं, क्योंकि इंजेक्शन का मकसद यही होता है कि बीनाई को बहाल किया जाए, और ये 3 इंजेक्शन लगते हैं इसलिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता बीनाई बहाल करने के लिए 3 इंजेक्शन लगते हैं। तो ये अब देखने की बात है कि इस दूसरे इंजेक्शन के बाद अगर वो बेहतरी की तरफ जाती है, अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आती तो इसका मतलब है जो भी डैमेज हुआ है वो परमानेंट है। ये दूसरे इंजेक्शन के बाद पता चल जाना चाहिए। अब मालूम नहीं हुकूमत जो है ये बताती भी है या नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाए हार्ट का जो उन्होंने कार्डियो जो एको कार्डियोग्राफी और ईसीजी की गई है, ये कंसल्टेंट जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो स्पेशली पहली जो जितनी भी इमरान खान साहब को पिछली दफ़ा लाया गया था तो वो आँख के ही डॉक्टर आरिफ और उनकी टीम थी, लेकिन अब की बार कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनका इजाफा किया गया है और एको कार्डियोग्राफी और ईसीजी की गई है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हुकूमत को ये एहसास हुआ कि ना तो वो ज़ाती मौलिज को रसाई दे रहे हैं, ना वो किसी रिश्तेदार को रसाई दे रहे हैं। खुदा न खास्ता 73 साल उम्र है, अगर कोई और मसला हो गया ये तो सारे का सारा मलबा तो हुकूमत पे और इन डॉक्टरों पे गिरेगा। और पहला सवाल ये होगा कि हुकूमत क्या छुपा रही थी कि ज़ाती मौलिज को रसाई नहीं दी, रिश्तेदारों को रसाई नहीं दी, और अभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया तो किस पे इल्ज़ाम आएगा। तो इस दफ़ा उन्होंने हार्ट के डॉक्टर को भी शामिल किया और हार्ट के डॉक्टर के कंधे पे रख के अब सारी सिचुएशन हो रही है। अच्छा, ये आप देख लें कि डॉक्टरों के ऊपर चीज़ें डाली जा रही हैं। सीधी सी बात थी कि यार आप ज़ाती मौलिज को एक्सेस दे देते, आप जो है रिश्तेदार को एक्सेस दे देते और फिर आप ये बात करते तो लोग उस पर यकीन भी करते, वो रिश्तेदार भी कहता ना। अब हुआ क्या अब की बार भी वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। अब की बार भी बैरिस्टर गौहर अली खान को बुला के या राजा इल्लामा नासिर अब्बास को बुला के ब्रीफिंग दी जाएगी। नहीं, बैरिस्टर गौहर तो वो हम आगे चल के बात करते हैं, वो कह रहे हैं रात 2 बजे मुझे मैसेज आया, हालांकि 2 बजे सारे मीडिया पे चल चुका था। हाँ। 2 बजे मैसेज आया कि इमरान खान साहब को हम लाए थे वापस ले गए हैं, बस इतना बताया गया। अब की बार बुलाने की भी जहमत नहीं की गई, क्योंकि देखिए मसला यही है ना कि जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं वो बड़े प्राइवेट होते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अब बैरिस्टर गौहर को इमरान खान का रिश्तेदार तो है नहीं, ना ही इमरान खान ने उनको नामजद किया है कि आप उनको मेरे मेडिकल रिकॉर्ड बता दें। इस बात का कोई रिकॉर्ड पे चीज़ मौजूद नहीं है कि इमरान खान ने इजाज़त दी है अपने मेडिकल रिकॉर्ड बैरिस्टर गौहर और दीगर सियासी कायदीन के साथ शेयर करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं। अब वो पर्सनल कंसेंट वाली भी जो है ना, या तो मैं समझता हूँ कि वो कंसेंट का डॉक्यूमेंट जो है खान साहब का उनको पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि कंसेंट ज़ुबानी नहीं होती, वो दस्तखत कराए जाते हैं। तो अब हुकूमत को उस कंसेंट का डॉक्यूमेंट ज़रूर शो करना चाहिए। साहब बात वही है, कंसेंट तो हमने ये भी देखा है कि ठीक है उस मरीज़ की भी कंसेंट है, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया है, लेकिन वहाँ पे जो उनके फैमिली या करीबी जो होते हैं उनसे, और हमेशा डॉक्टर ये कहते हैं कि ये यकीनी बनाते हैं कि उनके जो करीबी आए हुए हैं उनसे कंसेंट लेनी है, उनसे रिटर्न में जो है वो सिग्नेचर लेने हैं, और वो कंसेंट लेने के बाद वो फर्दर प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल यही बात है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा ये जो हार्ट का एकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी है क्या, ये तो अच्छा, एक जो हौसला अफजा बात ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हार्ट की कंडीशन डॉक्टरों के मुताबिक और इस सरकारी बयान के मुताबिक वो मुस्तहकम है, स्टेबल है, अच्छी है। इस उम्र में भी माशाल्लाह से इससे ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान ने अपने आप को फिट रखा हुआ है। और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान अपने सियासी मुखालफीन के मुकाबले में कई दर्जा जिस्मानी तौर पे फिट हैं तो ये गलत नहीं होगा। अब देखें ना, इस फिटनेस अगर हम यकीन कर लेते हैं, जो भी ये मेडिकली प्रेस रिलीज जो जारी हुई, अगर हम यकीन कर लेते हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखा हुआ है और एक ऐसे हालात में फिट भी रखा हुआ है कि जिन हालात में शायद नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी इस उम्र में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। नहीं, वो तो नहीं रह सके ना, 2.5 साल हो गए इनको, वो जेल से 2.5 साल में कभी भी हॉस्पिटल, इवन अडियाला जेल के हॉस्पिटल में भी वो मुंतकिल नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये तो जरदारी साहब कहते तो हैं कि वो पता नहीं मर्दों की तरह काटे, जेल काटे और पता नहीं क्या, तरह रोना नहीं है। अब देखें ना, जरदारी साहब ऑफ ऑल द पीपल जिनकी वजह सियासत ही उनकी बीवी है, बेगम है, और वो
और वो खातून जिंदा है, होती तो हो वो- सकता है, पता नहीं ये कहाँ होते। और वो आयरन लेडी कहलाई जाती थी। जी, जी, जी। ये ताना देते हैं दूसरों को कि औरतों की तरह औरतों नहीं की रोना तरह नहीं, चाहिए, और मतलब ये किस मुंह से ताना देते हैं। और माशाल्लाह बेनज़ीर भुट्टो की जो बेटियां हैं वो भी बहुत जी। स्ट्रांग है, जी, जी। और वो पूरी दुनिया की खवातीन के लिए एक रोशन मिसाल है। और इसके बावजूद भी जरदारी साहब की औरतों के हवाले से ये राय और ये सोच, बहरहाल वो उन्होंने कर दी, और आई एम श्योर कि वो इस पर शर्मिंदा भी होंगे और इस पर वजाहत भी देनी चाहिए थी वजाहत उनको। तो उन्होंने नहीं But दी, anyway, बहरहाल जो हार्ट का टेस्ट हुआ है, जी, जी। जो मेरी बेसिक जो जनरल मालूमात हैं या बेसिक नॉलेज है, उसमें ये अल्ट्रासाउंड किया गया है हार्ट का, एको कार्डियोग्राफी एको कार्डियोग्राफी। उसमें वो एक लिक्विड लगाते हैं आपकी चेस्ट पे, और उसके ऊपर कुछ स्कैनर्स रखते हैं। उन स्कैनर्स की मदद से टीवी स्क्रीन्स के ऊपर एक्चुअली रियल टाइम में हार्ट मूवमेंट नज़र आती है, दिल धड़कता नज़र आता है। उसके मुताबिक अब उन्होंने डॉक्टर्स की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें बताया गया कि उनका हार्ट जो है उसकी पंपिंग भी सही है, और उसका साइज़ और उसकी हेल्थ जो है वो भी सही है। तो मेरा ये ख्याल है कि रियल टाइम में जो मॉनिटरिंग की गई है, जो स्कैन किया गया है, उसके मुताबिक इमरान खान की हार्ट की कंडीशन बेहतर है, अगर हम इन सारी चीज़ों पे यकीन रखें। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि हुकूमत एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले खतरा रही है, मोल रही है। और इसमें क्योंकि ये कुछ पता नहीं चलता। एक और चीज़- इल्ज़ाम फिर जिस पे आएगा हुकूमत होगी और डॉक्टर्स होंगे, खुदा और किसी पे नहीं होगा। और किसी पे नहीं ये होगा। हुकूमत को और ज़हन में सबसे रखना पहला चाहिए। सवाल ये होगा कि छुपाया क्या जा रहा था, छुपाया और क्या क्या- डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट थी वो दुरुस्त भी थी या नहीं। और इसमें एक और पहलू भी है। अगर जिस तरह हुकूमत कह रही है, ये जिस तरह ये प्रेस रिलीज कह रही है कि वो स्टेबल हैं, वो बेहतर हो रही हैं, रिकवरी हो रही है, तो ये तो जो गवर्नमेंट है उनके हक में ये चीज़ जाती है, ये पॉइंट उनके हक में जाता है। क्या जाए कि वो छुपाएं, वो उनके ज़ाती मौलिज को बुलाएं, डॉक्टर्स के सामने बिठाएं, और इमरान खान जब आए हुए थे उनके साथ वो भी मौजूद होते, और ये प्रेस रिलीज आती, तो ये तो हुकूमत को ज़्यादा फेवर करती कि उनके ज़ाती मौलिज भी मौजूद थे जी। बिल्कुल ये बात, तो बिल्कुल ये पता नहीं क्या छुपाना चाह रहे हैं। जब आप छुपाएंगे तो फिर सवालात उठेंगे। तो इसमें बैरिस्टर गौर कह रहे हैं, आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के ज़रिए इतना बताया गया कि खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगाने के लिए लाए गए थे। मुझे पेशगी इतला नहीं थी। हमारा मुतालबा आज भी वही है कि खान साहब का शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर्स फैमिली की मौजूदगी में चेकअप किया जाए। डॉक्टर नूरीन या फैमिली जो है इमरान खान साहब की, उनके हवाले से भी ये आया कि उनको भी पेशगी इतला भी नहीं दी गई। पेशगी इतला भी नहीं दी गई, ना डॉक्टर्स को, ना फैमिली को, ना मालूम पार्टी नहीं। को। अब की बार ये भी नहीं बताया गया कि बुशरा बीबी को इतला थी या नहीं, अब ये भी नहीं उनकी पता। कंसर्न थी या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो बुशरा बीबी का भी जिक्र किया गया था कि उनसे भी लेकिन पूछा मेरा गया। ख्याल है उनकी कंसेंट मैटर इसलिए नहीं करती, वो क्योंकि साथ नहीं होती ना। वो जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है वो साथ नहीं होती, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कंसेंट इस तरह आप बहरहाल अब हमें इंतज़ार है कि दूसरा टीका लगने के बाद क्या उनकी बीनाई में बेहतरी आई है या नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी, जी। क्योंकि अगर दूसरे टीके के बाद बीनाई में बेहतरी नहीं आ रही तो इसका मतलब है जो भी सिचुएशन है वो वहाँ पे रुक गई है, जितनी ख़राब होनी थी हो गई है, और डैमेज इरिवर्सिबल है, खुदा न खास्ता। तो अब लेकिन मामला ये है कि ये आज़ादाना हम उस पर उसी वक्त बात कर सकेंगे जब उनके ज़ाती वालिजीन जाएंगे, बिल्कुल। उनके चेक करेंगे, या डॉक्टर्स जब चेकअप कर रहे हैं वो साथ होंगे, उसके बाद रिपोर्ट जो मुरतब होगी उस पर हम फर्दर जो है वो बिल्कुल, बात बिल्कुल कर सही। सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। जी। महमूद खान अचकज़ई साहब को बतौर अपोजिशन लीडर हटाने के लिए अकबर एस बाबर जो है वो मैदान में आ चुके हैं। सिर्फ और महमूद साहब ही है, जी सिर्फ महमूद खान अचकज़ई हैं मेरे जी। ख्याल में, नासिर अब्बास साहब को भी उन्होंने- नहीं, महमूद खान अचकज़ई हैं जिनके ठीक। खिलाफ जो है वो ये दरख्वास्त आई है। इसके अच्छा। चीता नुकात में जी, पढ़ भी देता हूँ कि अकबर एस बाबर साहब ने जो साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उनके ज़रिए माशाअल्लाह। ये आइनी दरख्वास्त रब ने बना दी जोड़ी। वफाकी आइनी अदालत में जो है वो दायर की है। इसके चीदा नुकात जो है वो ये हैं कि ये जो दरख्वास्त गुजार ने अपना वही कहा है कि वो बानी रुकन है PTI के, और 4 दिहाइयों से आइन की बालादस्ती के लिए कोशिशें, वो तो वैसे नज़र आ रहे हैं हमें, वो तो 13 जनवरी को भी और बाकी भी हमें नज़र आया कि इन्होंने कैसे आइन की बालादस्ती की। ये कहते हैं कि वो आज़ादाना तस्दीक करना ज़रूरी है जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो अरकान हैं उनके दस्तखतों की। रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं कि आज़ाद अरकान ने आमिर डोगर को अपनी नुमाइंदगी का कोई इख्तियार दिया था। क्या कोई सजा याफ्ता नाअहल शख्स जेल से बैठकर पार्लिमानी अमल को कंट्रोल कर सकता है? सवाल उठाया गया है। माजी में इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर अरकान को ज़ाती हैसियत में तलब करते थे, इस बार स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तरीक़ाकार नज़रअंदाज किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा जुडिशल कमीशन और इलेक्शन कमीशन की अहम तकर्रियों में कलीदी किरदार अदा करता है।
दस्तखतों की तस्दीक के बगैर जारी करदा नोटिफिकेशन गलती नहीं बल्कि आइन की खिलाफ वर्जी है। तो अब ये महमूद खान अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ वफाकी आइनी अदालत में ये दरख्वास्त आई है। और मुझे याद पड़ता है कि जब ये नोटिफिकेशन आने की बातें हो रही थी तो उन्हीं दिनों में ये बात हो रही थी कि अकबर एस बाबर साहब की जानिब से वफाकी आइनी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की जाएगी महमूद खान अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना जो है वो ताख़ीर पता नहीं किस बात पे हुई है। बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त अब दायर कर दी है और वो कह रहे हैं जी एक नाअहल सज़ा याफ्ता शख्स कैसे ये जो है वो कह सकता है कि फ़लाँ को बनाएं और फ़लाँ को ना बनाएं, और दस्तखतों की आज़ादाना तस्दीक भी नहीं की। साकिब, पहली बात तो ये है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है और शर्मनाक सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बकलम ख़ुद ज़ाती तौर पे लगाए गए आइनी अदालत के जो जजेज़ हैं, अब वो ये फ़ैसला करेंगे कि जो पार्लियामेंट के अंदर की जो कार्रवाई है और अपोजिशन लीडर की जो तैनाती है वो सही है या नहीं। अब मुझे बताएं, अपोजिशन लीडर की जो तैनाती है अगर तो उसमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसमें तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत जो है वो उसमें मुदाखलत कर सकती है, क्योंकि वो आइन की, जैसा कि आपको याद है कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी जिसमें आइनी अमल मुकम्मल नहीं हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की थी। मगर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि हर कोई भी शख्स मुंह उठा के पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई के हवाले से चैलेंज लेके आ जाता है। ना तो अकबर एस बाबर पीटीआई के रुकन हैं अमली तौर पे, ये और बात है कि वो दावे बहुत करते हैं, वो कहते हैं कि मैं बानी रुकन हूँ, बस वो अपना बानी रुकन है, तो वो बस बानी तो रह गए लेकिन रुकन नहीं रह गए। इधर बड़े बड़े बानियों के साथ जो हो रहा है ना वो आप देख लें। तो जब पार्टी उनको नहीं चाहती, उन्होंने निकाल दिया है, तो वो ज़बरदस्ती का वो अपने आप को, वो कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो असल में ये भी है ना कि वो कहते हैं मैं नहीं आता फिर पार्टी भी नहीं चलेगी, पार्टी भी नहीं चलेगी। बस इस तरह के लोग होते हैं जो मखसूस मफादात के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अकबर एस बाबर जो हैं उन्होंने पहले फॉर्म फंडिंग का भी केस किया, ठीक है, उस केस के दौरान जो कुछ उन्होंने किया बड़े अहम नुक्ते उठाए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन था, वो मामला डिफरेंट था। यहाँ पे आइनी अदालत के सामने दरख्वास्त डालना और आइनी अदालत अगर उसको टेकअप कर लेती है, इसका मतलब है आइनी अदालत के मुअज़्ज़ज़ जजों और मुअज़्ज़ज़ दरख्वास्त गुज़ार अकबर एस बाबर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, उन दोनों की लोकल स्टैंड आई भी एक जैसे। तो हो सकता है ना कि वफाकी आइनी अदालत इसको कहे कि ये काबिल समात ही नहीं है। एग्जैक्टली, इसकी वजह क्या है? वजह ये होगी कि भाई पार्लियामेंट की कार्रवाई आइन के जो तहत वो प्रोटेक्टेड है। पार्लियामेंट के अंदर की जो प्रोसीडिंग होती है उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो आर्टिकल 166 है या 66 मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई प्रोटेक्टेड होगी, क्योंकि वो जो कार्रवाई होती है वो कवायद के मुताबिक होती है, और जो कवायद होते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है अपने कवायद, रूल्स जो होते हैं वो आइन में डायरेक्टली प्रोविजंस ऐसा नहीं होती है सारी कार्रवाई की। वो सुप्रीम वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे नेशनल असम्बली है चाहे सेनेट है, उसके रूल्स के तहत वो कार्रवाई होती है। अपोजिशन लीडर की तैनाती भी रूल्स के तहत होती है। उसमें पार्लिमानी पार्टी का जो रोल है वो भी आपको याद है आइन के आर्टिकल 63 में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा भी गया और फिर उसकी तशरीह भी कर दी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि अकबर एस बाबर जो हैं उनका कोई लेना देना नहीं है पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई से। अगर वो इस काबिल होते कि वो पार्लियामेंटेरियन होते तो लोग उन्हें वोट दे के पार्लियामेंट में बिठा देते। वो उनको तो फॉर्म 47 के तहत भी पार्लियामेंट में ले जाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो तब देते जब वो खड़े होते, इलेक्शन में नहीं खड़े होते, वो बानी करके, बानी पीटीआई करके ना, बानी पीटीआई तो जेल में। अकबर एस बाबर साहब ये किस चीज़ के बानी है? अकबर एस बाबर साहब जो है उन्होंने देखें कि बल्ले के निशान पे इतनी बड़ी जंग लड़ी और एक पूरी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया और साइड लाइन कर दिया, और इलेक्शन पे कितने सवालात उठ गए इस वजह से, और उन्होंने वो बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिला और उसके बाद इलेक्शन भी नहीं लड़ा। चाहिए तो ये था ना कि अकबर एस बाबर साहब इलेक्शन लड़ते, पता चलता कि उनके साथ कितने वोट हैं, कि उन्होंने पीटीआई के इंटरनल इलेक्शन के लिए इतनी जंग लड़ी कि मैंने तो इंटरनल इलेक्शन, इन्होंने तो अपने आइन के मुताबिक किया ही नहीं। एग्जैक्टली तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है ना कि एक दीमक होती है, दीमक, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, लकड़ी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। तो हर सियासी जमात के अंदर ऐसे दीमक होते हैं कि जो पार्टी को लगे रहते हैं और वो दीमक की तरह अपनी सियासी जमात को अपने ज़ाती इंतकाम का, ज़ाती मफादात का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी सियासी जमातों में बहुत से ऐसे दीमक
खसलत के मैं कहूँगा लोग मौजूद हैं जो अपनी फोरम्स को, अपनी सियासी जमातों को सिर्फ इसलिए तबाह करना चाहते हैं कि उन फोरम्स ने जो है उनको अपना हिस्सा नहीं रखा। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल में ये जो दरख्वास्त है वफाकी आईनी अदालत को पहली समात में इसको डिसमिस करना चाहिए। अदरवाइज़ ये इस दरख्वास्त को बुनियाद बना के अगर पार्लियामेंट इस पर खामोश रहती है, अगर अयाज सादिक जो हैं अपना जारी करदा हुक्म उसका दिफा नहीं कर सकते, तो फिर मैं समझता हूँ कि अयाज सादिक भी इस साजिश में मुलव्वस हैं। और अयाज सादिक जो अपने आप को एक मुंतखब पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, जो स्पीकर ऑफ द हाउस कहते हैं, उनमें और अकबर एस बाबर में कोई फ़र्क नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अपने ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को वफाकी आईनी अदालत के सामने हुकूमत को इसका दिफा करना चाहिए। और अब देखना ही है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, क्या पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने दायरा अख्तियार को, अपनी बालादस्ती को आईनी अदालत के सामने इस्टेब्लिश करेगी, या छोटे छोटे ज़ाती सियासी रंजिशों और इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पे पार्लियामेंट के अख्तियार को जो है वो बेचेगी, उसका सौदा करेगी, सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन लीडर जो है वो सियासी अपोजिशन से उसका ताल्लुक़ है और हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। अब देखते हैं कि वफाकी आईनी अदालत इस पे कितनी फुर्ती दिखाती है, या इसको एक रूटीन की दरख्वास्त के तौर पर लिया जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तारिक जंगीरी साहब ने भी 2-2.5 हफ्ते पहले जो फैसले को चैलेंज किया था वो अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ। अब ये हमें जो पता चल जाएगा वफाकी आईनी अदालत इसको कैसे देखती है। इस जो आईनी दरख्वास्त आई है, एक सियासी पहलू भी है, और सियासी पहलू यही है कि अपोजिशन को आने वाले वक्तों में मज़ीद दबाव में रखना। वो देखे ना, आखिर हुकूमत ने डिसाइड किया ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन लगा दें, स्पीकर ने डिसाइड किया ना, हुकूमत ही थी ना। तो अब क्या वजह है कि इस तरह की दरख्वास्तें लाई जा रही हैं। सिर्फ मकसद ये है कि इस पूरे सियासी अमल को और पार्लियामेंट को वफाकी आईनी अदालत के हाथों यरगमाल बनाना है। और वफाकी आईनी अदालत के जजेज़ अगर वाकई अपने आप को आईनी अदालत का जज समझते हैं तो फिर उन्हें सिर्फ आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी पर ही एक्शन लेना चाहिए, ना कि कवायद या रूल्स या पार्लियामेंट की उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर जिसको आइन ने ही तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। ये अब दरख्वास्त कब मुकर्रर होगी इसके हवाले से भी, और इमरान खान साहब के फर्दर प्रोसीजर के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ हम वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।